Hello everyone. So in this video we will be discussing quantum chemistry revision through my notes. So without wasting any time, let's get started. So these are my quantum chemistry notes. मैं इस चैप्टर को आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको बुक से बिल्कुल भी मत पढ़ना, मतलब रिवीजन बुक से मत करना, क्योंकि ये बहुत वास्ट चैप्टर है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ना मैंने नोट्स कैसे प्रिपेयर करते, मतलब साथ साथ बताती भी जाऊँगी मैंने क्या क्या इसके अंदर और ऐड करा और क्या क्या आपको इसके अंदर रिवीजन के टाइम पढ़ना है। तो देखो, आप एक बार थोड़ा देख लेना। ये ना थोड़ी प्रिंटिंग, मतलब पीछे के इम्प्रिंट्स आ रखे हैं इसके अंदर क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो देखो, जब आप रिवीजन करते हो ना, तो स्टार्टिंग में तो ये आपके यहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह हैं, इनको मत पढ़ना क्योंकि कोई यूज़ नहीं है इनका। मतलब कि अब आप इस लेवल तक आ चुके हो कि अब आपको ये डेफिनेशंस वगैरह या फिर ये फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन क्या रिवाइज करना है, जैसे ये टेबल होती है, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनके ये जितने भी ऑपरेटर्स, इनकी नोटेशंस वगैरह, इनके फॉर्मूलेज अच्छे से ये रिवाइज कर लेना। देन इसके बाद क्या है कि ना, ये आपके एक फॉर्मूले होते हैं, एक्स रेज टू द पावर एन, डेल बाय डेल एक्स और एक्स रेज टू द पावर एन। इसके फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेना। और उसके बाद दो फॉर्मूले ये वाले भी होते हैं, एक्स रेज टू द पावर एन पी एक्स और पी एक्स एक्स रेज टू द पावर एन, क्योंकि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो विदाउट गोइंग इनटू द डीपर स्टडी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरी एक एक लाइन, एक एक डेरिवेशन आप अच्छे से रीड कर रहे हो। जैसे मैंने सिग्निफिकेंस लिख रखी है, तो फिर ये नहीं कि ना आप इसको अच्छे से रीड कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 to 5 टाइम्स इसको रिवाइज कर चुके होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर के अंदर है, ठीक है, बस इतना पढ़ लो कि एंटी सिमेट्रिक होता है। देन लीनियर ऑपरेटर होता है, लीनियरिटी की क्या कंडीशन होती है, बस। इसके आगे हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ रिवाइज करने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी के अंदर क्या चीज़ होती है, ये फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। फिर आपको ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ये ना एक्चुअली मेरे कोचिंग के नोट्स हैं जो मैंने IIT जैम में ली थी। तो फिर उसके साथ साथ जो भी मेरे को BSc MSc वगैरह के अंदर जो मिलते रहते थे, कहीं से मैंने पढ़ा, तो फिर मैं इसी के अंदर ही ऐड ऑन करती चली गई। अब जैसे ये प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर, ये सर ने बताया था कि टिफर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था ये। बट अगर आप, जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी ये पढ़ा था, तो आप बस डेरिवेशन मत पढ़ना, इसकी कंडीशन पढ़ लेना कि रियल ऑपरेटर होते हैं, आइगन वैल्यूज, रियल वैल्यूज होती हैं। और ये क्या हो गया, इसकी कंडीशन बता दी कि ना कैसे होता है। तो बस अब आपको ये प्रॉपर्टीज जो होती है, ये अच्छे से जो होते हैं ना, हेड आप मार्क करके रखते हो, हाईलाइट करके रखते हो, वो पॉइंट्स आपको रिवाइज करने होते हैं अपने नोट्स में से। तो बस अब ये आप देख लो खुद ही थोड़ा बहुत, मैं बस जल्दी आपको ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर देते थे। ये मीन का फॉर्मूला होगा, ये ज़रूरत नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वाले 1D बॉक्स और 3D बॉक्स के अंदर है ये, आई थिंक, हाँ वो ये 1D और 1D वाले बॉक्स के अंदर। मिडल क्वार्टर, लेफ्ट 1/3, राइट 1/3 वगैरह, ये सब चीज़ें आप देख लेना। अच्छा, ये कॉम्यूटेशन के रिलेशंस होते हैं, ये हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़े थे और ये हमने जैम के टाइम पर भी पढ़े थे। तो ये फॉर्मूलेस फटाफट से याद कर लें, ये ट्रिक हो गई, ये याद कर लो, ठीक है। अब क्या है, ये पोस्टुलेट्स वगैरह इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर फटाफट से हम आगे चलते हैं अपना थोड़ा बहुत। ये आपका पार्टिकल इन 1D बॉक्स चल रहा है यहीं पर, ये 2D 3D ऐसे चलता रहेगा। ये इनके बस फॉर्मूलेज कर लेना क्योंकि सब में सेम ही चलते हैं। डीजनरेसी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा ये हाइड्रोजन आटम का आ गया इसके अंदर। ये जो फॉर्मूला आपका रेडियल पार्ट का हो गया, ठीक है। और ग्राफ थोड़े बहुत एक बार देख लेना इनको अच्छे से, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, ठीक है। ये देखो, ये ना मैंने ये मेरे को किसी कोचिंग की बुकलेट के अंदर, हाँ मेरे को शायद से IIT जैम की बुकलेट के अंदर ही दिखे थे मेरे को, तो मैंने इसको यहीं पर ही नोट कर लिया था। ऊपर में मार्जिन में ना ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेती हूँ, जिससे मेरे को पता चल जाता है कि लास्ट टाइम पे मेरे को ये चीज़ पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है जो चीज़, ठीक है। तो आप भी फटाफट से इनको ऐसे रिवाइज कर लेना। इतना ना ये समझने के लिए होती है इतनी सारी चीज़ें। फाइनल रिवीजन अगर आप नोट्स से कर रहे हो तो कि आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आप मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं आप बस उनको ही रिवाइज करो। E का रिलेशन n² से, GN का रिलेशन, डीजनरेसी का रिलेशन n² से, ठीक है।
अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारे ये टोटल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, रेडियस हो गया, इनके फॉर्मूलेज मेरे को ना जो जो मिलते गए थे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो भी मैं इसके अंदर ऐड ऑन करती चली गई थी। अच्छा, यहाँ तक तो मेरे कोचिंग के नोट्स एंड हो जाते थे। इसके बाद जो मैंने ये सारा आगे लिखा है ये मैंने मान लो किसी बुक से मिल गया, किसी के नोट्स के थ्रू मिल गया, या फिर मैंने कहीं भी किसी वीडियो वगैरह में पढ़ा तो मैं इसके अंदर ऐड ऑन करती चली गई। जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे को शायद केएल कपूर में दिखा था या अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पता नहीं कहाँ पे मेरे को दिखा था, जो मैंने पीछे नहीं लिख रखा था कहीं भी, तो फिर मैंने ना इसमें लिख दिया और इसमें सारी जितनी एम एल आर एन जो जो वैल्यूज इसके अंदर हम निकाल सकते थे इस इक्वेशन से वो मैंने पूरी सॉल्व करके इसके अंदर निकाली, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे को आगे कभी मिलता है तो फिर मैं रेडी हूँ, मतलब मेरे को पता होगी कैसे करना है। एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो ये सारे ना मेरे को किसी नोट्स के थ्रू मिले थे। देखो मैंने सब इसके अंदर लिख लिए थे जो जो मेरे को पता था कि मैंने पहले नहीं लिख रखे हैं, जिनमें मेरे को कन्फ्यूजन हुई थी। देखो एक ना इसके अंदर नया कंसेप्ट आया था टनलिंग का। टनलिंग ना मैंने अभी तक पढ़ी नहीं थी, बट मेरे को पता था कि नहीं नेट के अंदर आ रही है, तो फिर मेरे को ये नेट या फिर आई थिंक गेट पता नहीं, मैंने दोनों के इकट्ठे ही नोट्स बना रखे थे, ऐसा तो है नहीं। तो ये सब मैंने टनलिंग का यहाँ पर इसी के अंदर लिख लिया था कि वो एक्चुअली में होती क्या है, क्या क्या उसके फॉर्मूलेज हैं, ये सब, ताकि मेरे को बाद में बुक्स वगैरह से या कहीं नोट्स से इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं हो। क्वांटम तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि ना प्लीज़ यार इसके तो अपने नोट्स बिल्कुल बना लेना। अच्छा, ये देखो ये सब मैंने ना अपना कहीं ना कहीं से इसको देख देख के ही लिख रखा है। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स हो गए, जैसे ये सब मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स वाले ही हैं ये। हाँ, ये जैसे ये हो गए ना, ये प्रोबेबिलिटी वगैरह वाले फंक्शंस हो गए। लास्ट में एसएच वगैरह में इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी, इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया इकट्ठा सारा। इनके ये जो शॉर्ट में फॉर्मूलेज वगैरह हो गए, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जो भी है ये एंगुलर मोमेंटम के, तो ये यहाँ पे मैंने फटाफट मतलब एक जगह पर ही नोट करके रख लिए थे। देखो लैम्डा 0, एस ग्रेटर देन 0, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें है ना, ये पता है कि नहीं ये आएंगी पेपर में, या फिर आपको मेन फॉर्मूलेज इनमें से तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत अगर जैसे आपको पता है कि ना फॉर्मूला तो पता चल गया, बट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, कुछ चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया कि इस तरीके से हमारी ऐसी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो बस आपको मेन ये चीज़ें याद करनी है, थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाना बिल्कुल भी। तो ये सारा था मेरा जो मैंने क्वांटम के नोट्स बनाए थे, यही सब थे। और लास्ट रिवीजन में यही होता है कि जैसे ये आपने ग्राफ्स देख लिए इसके अंदर से मेन पॉइंट्स, बस यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बस क्वांटम की ऐसे ही रिवीजन करना, ज़्यादा टाइम मत लगाना इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और देखती हूँ क्योंकि क्वांटम में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि क्वांटम केमिस्ट्री का एक बार रिवीजन बता देना, इसलिए मैंने सोचा कि क्वांटम ही बताती हूँ मैं। इसके अलावा मैं और थोड़े बहुत चैप्टर्स का बता दूंगी आपको कि रिवीजन आपको इस तरीके से करनी है। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।